देखिए सूत्र, घन और घनाभ का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं ना, घन और घनाभ का। घन क्या होता है और घनाभ क्या होता है? घन में सारी भुजाएं आपस में क्या होनी चाहिए? घन की सारी भुजाएं आपस में, यानी कि इसकी लंबाई भी a होती है, चौड़ाई भी a होती है और ऊंचाई भी a होती है। तो हम घन का आयतन देखते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई a है, चौड़ाई भी a है, ऊंचाई भी a है, तो तीनों का मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मिलेगा हमें? यानी कि अगर घन के आयतन की बात करें तो वो क्या मिलेगा हमें? देखो घन का आयतन क्या हो गया? a क्यूब। बात समझ में आई? अगर हम घनाभ का याद कर लें तो घन का निकाल सकते हैं, सिंपल सी बात है। अगर घनाभ का पूरा याद हो जाए तो हम घन का आयतन, घन के सारी चीजें निकाल लेंगे। जैसे देखो आयतन निकल आया। अब बात करते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का। किसका? 2LB प्लस BH प्लस HL। L का मान a है, B का मान a है और H का मान भी a है। तो यहाँ देख लो, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 2L का मान क्या है? a इंटू B का मान a, L इंटू B हो गया, प्लस B का मान a, H का मान a इंटू a हो गया, प्लस HL a का, H का मान a और L का मान। अब देखो 2a में a का मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर, a स्क्वायर 3 बार है। या ऐसे करो, a स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक? तो बचा क्या? 1 प्लस 1 प्लस, तो 1 1 1 दैट इज 3। तो 2 इंटू a स्क्वायर इंटू 3 बराबर 6a। देखो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया? 6a स्क्वायर, ठीक? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB धन BH धन HL। समझ में आया? अब आओ घनाभ का विकर्ण, अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, ये इसकी बात कर रहा है। जैसे ये कमरा है, ठीक? इस कमरे में सबसे लंबी छड़ रखना है हमें। विकर्ण क्या होता है? सबसे लंबी छड़। जैसे ये कमरा है तो इसका ऊपर वाला कॉर्नर और नीचे वाला कॉर्नर ले लिया जाए तो वो क्या निकालेगा? उसमें सबसे लंबी छड़ रखी जा सकती है। जैसे माचिस की डिब्बी है, माचिस की डिब्बी में सबसे लंबी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है? विकर्ण पर। तो विकर्ण की लंबाई अगर निकालना होगा हमें तो अंडर रूट L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर। तो ये घनाभ का विकर्ण हो गया। घनाभ का विकर्ण क्या हो जाएगा? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस, अगर इस पर सवाल बनाए जैसे कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दे और पूछ ले कि कमरे में सबसे लंबी छड़ कितनी लंबी रखी जा सकती है, तो हम क्या निकालेंगे? कमरे का विकर्ण निकाल लेंगे। तो कमरे का विकर्ण L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो L बराबर है, अगर घनाभ का अलग अलग होता है, घन की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो उस स्थिति में लंबाई a हो जाएगी, चौड़ाई भी a हो जाएगी, ऊंचाई भी। तो a स्क्वायर धन a स्क्वायर धन a स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो गया ना? ये बात समझ में आई? अब विकर्ण की बात करते हैं। किसकी? विकर्ण की। तो विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर धन B स्क्वायर धन H स्क्वायर। तो विकर्ण में क्या हो जाएगा? L का मान a स्क्वायर धन a स्क्वायर धन a स्क्वायर। तो अंडर रूट a धन a 3a। कैसे होगा? a स्क्वायर बाहर ले लो, ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1, तो 3 हो जाएगा, 3a स्क्वायर। तो यहाँ हम देखें अंडर रूट 3a स्क्वायर। अब जिसका स्क्वायर लगा है 2 बार है तो एक बार बाहर ले लो, a अंडर रूट 3। तो हम सीधे क्या लिख दिए? a अंडर रूट 3। घन का विकर्ण क्या हो गया? a अंडर रूट 3। बात समझ में आई? घन और घनाभ में थोड़ा सा अंतर होता है। घन की सारी भुजाएं क्या होती हैं?
घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होते। बात समझ में आई? घन की सभी भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। घनाभ की सभी भुजाएं अलग अलग होती हैं। अब घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, या इसी को कहते हैं घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। जैसे ये है, इसमें सवाल बनाता है कि अगर पेंटिंग का रेट दे दिया जाए तो हम चारों दीवारों को पेंट करवाते हैं, तो उस स्थिति में हमें क्या निकालना होता है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या इसी को पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें 2HL प्लस B, यानी हाइट को 2 गुना कर दिया जाए और लंबाई चौड़ाई जोड़ के गुणा कर दिया जाए। तो देखो H, L और B का मान रख दो, तो 2H 2 इंटू H का मान है, ब्रैकेट में L का मान है प्लस B का मान, तो 2A इंटू A प्लस A 2A बराबर 4A स्क्वायर। देखो घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया ना, कितना? 4A स्क्वायर। बात समझ में? तो अगर हमें घनाभ की सारी चीज़ें याद है तो हम घन की निकाल सकते। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2LB धन BS धन HL की अंडर रूट होता है, लगा दिए रहे हैं। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर होता है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दो में से कोई भी दे दे, तो 2HL प्लस B। ये जानते हो, आज तुम लोगों को 10 में लग रहा है ना, आगे जब कंपटीशन तैयारी करोगे तो वहाँ ये सारे फार्मूले रटने ही पड़ेंगे। समझ रहे हो? इसलिए अभी से तैयारी इतनी रखो कि आगे इसकी ज़रूरत न पड़े। समझ रहे हो? आओ, घन का हो गया और घनाभ का हो गया। अब आते हैं बेलन पर। ठीक, घन घनाभ समझ में आया? हटा दें क्या? अब आ जाते हैं बेलन पर। ठीक, ये हमारा बेलन है, इसमें थोड़ा समझा देते हैं ना। ये क्या है? बेलन है। बेलन की यहाँ से इस बिंदु से लेकर के इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यच कहते हैं। कि बेलन की ऊंचाई कितनी है, यच क्या है? बेलन की ऊंचाई। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच की दूरी बेलन की त्रिज्या कहलाती है। ये क्या है? बेलन की ऊंचाई है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। प्रश्न में कभी कभी ये पूरी दूरी दे देता है, जिसको हम व्यास कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यास, D कहते हैं। तो उसके लिए हमें त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगा। अगर व्यास दिया रहेगा तो व्यास का आधा कर देंगे तो त्रिज्या निकल आएगा। बात समझ में आई? चूँकि व्यास, ये पूरी दूरी व्यास कहलाती है। पूरी दूरी क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है। और इसकी आधी दूरी जो है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। बात समझ में आई? पूरी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस डायामीटर कहलाता है, और इसकी आधी डिस्टेंस क्या होती है? क्वेश्चन में कभी कभी क्या करता है? व्यास दे देता है, फिर उसके बाद त्रिज्या पूछ लेता है। ठीक, और कभी कभी सीधे त्रिज्या दे दिया तो कोई बात ही नहीं है। अब बेलन का आयतन निकालते हैं। तो आयतन में क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर, जहाँ पाई बराबर क्या होता है? 22/7 या 3.14। दो में से कोई एक यूज़ करने के लिए इंस्ट्रक्शन। कुछ नहीं दिया होगा तो 22/4 रखेंगे, 7 रखेंगे, और दिया होगा तो 3.14 रखेंगे। ठीक, तो ये बेलन का क्या हो गया? आयतन। अब देखो, आयतन का मात्रक मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्या होता है? मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। तो आर स्क्वायर है, त्रिज्या 2 बार है, तो 2 बार मीटर हो गया। 1 बार हाइट है तो उसका भी मीटर हो गया, तो दोनों मिला करके मीटर या सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है।
फार्मूले में ये जान लो कि अगर आयतन पूछेगा तो मीटर क्यूब बनना चाहिए, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठ पूछेगा तो मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर बनना, फार्मूले से ही दिखेगा हमें। देखो यहाँ 2 1 3 बार मीटर हो गया तो मीटर क्यूब,